ये भैया सुदामा, ये चलते चलते मुंह क्यों रुक गया भैया? क्या कहा? चली कहाँ रहा था मुख जो रुक गया है? उठा सर में दर्द इसलिए ये झुक गया है। भैया जो गुरु माने तुम्हारी बटके और हमारी बटके चना दिया भैया, तो लाओ दोनों भाई मिल बैठ के खा लेते हैं भैया। हाँ हाँ, आपने सच कहा। जो हमारी गुरु माता ने 2 मुट्ठी चंदन दिए थे उनको खा लेती ही, परंतु भैया यहाँ पर न ही पानी का कोई साधन है, ना कोई वृक्ष की छाया है। कहीं शीतल जल और छाया मिलेगी, वहीं बैठकर के दोनों भाई आराम से पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे चलिए। सुदामा ने यहाँ झूठ बोला। भगवान आगे चले और कहने लगे सुदामा मुझसे चोरी कर रहा है। आहा देखो, जगत चोर चोरा हमारे नामा, मोह से चोरी करत सुदामा। आहा देखो, क्या जग के लोग मुँह को चोर चोर कहे हैं, परंतु भैया सुदामा मोसोई चोरी कर रहे हैं। पानी का साधन है, नदी का किनारा। भगवान कहने लगे भैया बहुत नदी बह रही है, स्वच्छ जल है। भैया देखो यहाँ पानी का भी साधन है और एक पेड़ के वृक्ष की छांव भी है भैया। आओ दोनों भाई मिलके यहीं पे चना खाते हैं भैया। हाँ भाई, मैं भला आपसे क्या छुपाने लायक हूँ और क्या भला मैं आपसे छुपा सकता हूँ? आप तो जगत के पालनहार ही भैया। मुझे बड़ी दूर से भूख लगी थी, मैंने अपनी बटकी चनान को खायो, परंतु मेरी पेट की भूख नहीं बुझी। और भैया मैंने आपकी बटकी चनान खाई। कहा भैया आपने मेरे बटके भी चना खा लिया भैया। भगवान ने संतोष किया कि चलो भैया गुरु जी हमारी परीक्षा करो, आश्रम के लिए चलते हैं। चलिए शीघ्रता से। और इधर गुरु शांतिवा दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रात्रि को आदि तूफान आया, नैनी नैनी बूंदें पड़ रही थी, न जाने सब सीन करो। आहा देखो, कृष्ण और सुदामा सब्दा देने के लिए गए हैं। ये ठंडी ठंडी प्यास चल रही है, नहली नहली फाड़ पड़ रही है। दोनों भाई न जाने कहाँ होंगे, चलो उनको ढूंढ कर लाओ। अरे बेटा कृष्ण, सुदामा कहाँ हो? कृष्ण सुदामा कहाँ हो? प्रसन्न रहो, कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब तुम दोनों भाई यहाँ से गए थे तो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी ही प्रसन्नता थी, बड़े ही खुश थे। उधर से वापस आए हो तो चेहरे पर उदासी, इसका क्या कारण है? क्या उदासी का कारण? भैया सुदामा से पूछो गुरुदेव। सुदामा बताए इस उदासी का क्या कारण है? सुदामा जी बताने लगे गुरुदेव। गुरुदेव उद्देश्य का कारण यही है कि आपने जो 2 मुट्ठी तंदूर दी थी और मुझे बड़ी दूर से भूख लगी, मैंने अपने बटकी चना खाया हो, परंतु मेरी पेट की भूख नहीं बुझी और मैंने भैया किशन की बटकी चना खाई। क्या कहा सुदामा? तू इतना गिर गया, तुझे ये भी ज्ञान नहीं रहा कि दूसरे के हक खाने का अज्ञान क्या होता है? तुझे मालूम नहीं, क्योंकि कहते हैं कि असंतोषी तुझा व्यक्ता संतोषी क्या भाई पता। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो वो जल्द ही समाप्त हो जाता है, जल्द ही नष्ट हो जाता है। और राजा संतोषी हो जाए तो वो भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। ये भी ज्ञान नहीं है कि दूसरे के हक खाने का अंजाम क्या होता है। अरे हक पराया खा के यही मिलेगी सीख, कोई गणित जाए के तू घर घर भागे। और गुरु ने सुदामा को श्राप दे दिया कि मेरा श्राप है, जा तू दलिद्री हो जा। ये क्या शादी पर क्रोध आवेश में आकर तुमने एक ब्राह्मण बालक को श्राप दे दिया? सुदामा ये श्राप तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम अपने जीवन में कृष्ण के नाम को नहीं भूलना,
यही कृष्ण तुम्हारी जीवन नैया को पार लगा देगा, पार लगा देगा, पार लगा देगा। और गुरु जी कहने लगे आज से तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने अपने घर के लिए पधारो। गुरुदेव आप मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांग सकते हो। सुदामा तुझसे क्या मांगना, तू तो वैसे भी दंडी हो गया है, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूँ। हाँ मांगूंगा तो कृष्ण से मांगूंगा। हाँ गुरुदेव, मुझसे भी कोई गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। कृष्ण हमारा एक पुत्र था जिसको शंख चूड़ा लेकर महान कर ले गया है। अगर दे सकते हो तो उस दुखियारी माता का पुत्र लाकर उसे दे दो। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव का शांतिवन का एक पुत्र था जिसे शंखचूड़ नाम का देते समुद्र में ले जाता है। भगवान उसे लाकर के और अपनी गुरु माता को सौंपते हैं। उसी जगह पर दोनों मित्र आ जाते हैं जहाँ से दोनों की मित्रता हुई थी। आज दोनों अलग अलग हो रहे हैं। भैया सुदामा, हाँ। ये जगह आपको याद है भैया? हाँ भैया, ये जगह मुझे कैसे भूलूंगा मैं, ये मुझे जगह याद है। ये तो वही जगह है भैया जहाँ तुम्हारी और हमारी मित्रता हुई थी भैया। सत्य कही तुम्हें सखा बन जाओ भगवान और प्रीत न तुम सो सुनो भैया आपने सत्य कहा है, मैं दर दर का भिखारी बन जाऊं, परंतु मैं आपके नाम को, आपके शब्द को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं मित्र, मैं आपको कभी नहीं कहने लगे भैया तुझको ज्यादा दलित सताए मेरी द्वारकापुरी आ जाना। भैया आपको अगर चेता जल देता चलाए तो आप मेरे द्वारकापुरी आ जाओ भैया। भैया सुदामा ने कहा भैया जब मैं भिखारी है जाना तेरी भेंट के लिए कुछ नहीं रहेगा। अरे भैया, भैया मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं एक दर दर का भिखारी हो जाऊं और मैं जब तेरी द्वारका आऊंगा तो मैं क्या लेके आऊंगा कृष्ण, क्या लेके आऊंगा? भगवान समझाने लगे भैया मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेम का भूखा हूँ। पत्र पुष्प और ना चाहिए भगवान और जब आवे मेरी द्वारका तो कर दूंगा लामा। भैया हाँ भैया, जोड़ी बिछड़ी आज ते सुनाना कहने लगा भैया इस जीवन में आपसे कभी मिलना हो या नहीं मिलना हो, जल्दी तब है एक बार और मुझसे मिल लीजिए। और जोड़ी बिछड़ी आज तो तेरी मेरी आज मिलने बुझा पसार के चलती बार पार। और भगवान कहने लगे सुदामा देखो सामने से कौन आ रहा है, देखो भैया सुदामा देखो वहाँ से कौन आ रहा है भैया? कौन आ रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कौन आ रहा है? कौन? कृष्ण चढ़ाइए।